हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करने वाले हैं जीबीसी 10 सोशल साइंस के लिए ब्लूप्रिंट्स क्विक रिवीजन फॉर सेक्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड्स, हमने जो और बाकी जो सेक्शंस हैं उसके भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं। आपको उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप जाकर के उसके वीडियोज़ भी देख लीजिए। फ्रेंड, ब्लूप्रिंट्स जो है आपने पहले भी देखे हुए हैं, बट हम यहाँ ब्लूप्रिंट दोबारा देख रहे हैं। देखने का रीज़न ये है कि हम समझेंगे ब्लूप्रिंट किस तरह से है। ठीक है, जिससे क्या हमें आइडिया है कि हम किस तरह से अभी लास्ट टाइम रिवीजन करें, जिससे क्या हो कि हमें इस जो कम टाइम है इसमें ज़्यादा चैप्टर कवर कर सकें। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है कि जो चैप्टर हमारे ज़्यादा 3 और 4 मार्क्स में आए होंगे उसके हम सिर्फ हार्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और जो हमारे पास कम मार्क्स के लिए आए हैं उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, सोशल साइंस के अंदर आपको क्या करना होगा, जो कम मार्क्स के हैं उनको हम पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे, और जो हमारे पास बड़े मार्क्स के लिए उनको हम टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। ठीक है, जिससे अगर आप टॉपिक वाइज भी एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो सेक्शन सी और डी को जो क्वेश्चन चैप्टर्स होंगे हम उसे ट्राई करेंगे कि इसे पढ़े टॉपिक वाइज, और जो सेक्शन ए और बी के जो चैप्टर्स हैं उसे हम पढ़ें पॉइंट वाइज, जिससे क्या हो कि पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो सके। ठीक है फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं अपने ब्लूप्रिंट्स को। तो फ्रेंड्स, हमारे पास हमारा ब्लूप्रिंट आ चुका है। ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास जो हमारा सेक्शन ए है इसमें 1 2 3 4 7 9 10 नंबर्स लिखे हैं, बट ये नंबर नहीं है, ये चैप्टर नंबर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर के साथ देखा जाए तो सेक्शन ए में हमारे पास 1 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से, 4 से, 7 से, 9 से, 10 11 14 के 2 क्वेश्चन, 12 का 1, 15 का 1, 16 का 1, 18 का 1, 19 का 1 और 21 का 1, मतलब टोटल हमारे पास यहाँ 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वही अगर आप सेक्शन बी को देखोगे तो 1 का 1 क्वेश्चन आता है, वो भी और करके, इसका 2 का आता है, 6 के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 का 1, 9 का 1, 12 का 1, 13 का 1, 20 का 1 और 11 का 1। वैसे आप सेक्शन सी का भी देख सकते हो, सेक्शन डी का भी देख सकते हो। देखो फ्रेंड, आपको सबको पता है कि हमारे पास जो सेक्शन डी होती है, सेक्शन डी में हमारे पास मैप दिया होता है। ठीक है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पेन का ग्रीन कर लेते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे जो सेक्शन डी में मैप दी होती है, तो मैप में जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं 8 to 14 में, कुछ भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है आपको चैप्टर नंबर 9 से, 11 से, 13 से, 14 से। ठीक है फ्रेंड, इसका मैं मैप भी डाल दूंगा आपको मैं, जिससे आप क्या करो वो सारे मैप देख सको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा ट्राई करना है कि हमें 8 से 14 सब पढ़ना है, बट ज़्यादा में यहाँ फोकस करना है 9, 11, 13 और 14, उसमें मैप में पूछ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम अगर फ्रेंड अगर आप मैप की बात करोगे तो चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें क्या हमारे पास सेंचुरीज दिए हैं, नेशनल पार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें देखना होगा भाई कौन सी सेंचुरी कहाँ सुटेबल है, कौन से एनिमल के लिए कौन सा एरिया सुटेबल किया गया वो देख सकते हैं। जो चैप्टर हमारा 11 है फ्रेंड, चैप्टर नंबर 11 जो हमारा है फ्रेंड, वो 11 हमारा कैसा है कि इसमें हमारे पास देखना है कौन सा डैम किस कंट्री में बनाया गया है और वो कहाँ से बहती है। ठीक है, और उससे जो हमारे कौन कौन से स्टेट को उससे लाभ हो रहा है। ठीक है, मल्टी प्रोजेक्ट भी कौन कौन से वो भी देखने हैं। ठीक है, वो आपको पेज नंबर 90 और 91 पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला आप देखना चाहते हो चैप्टर नंबर 13 में, तो चैप्टर इंडस्ट्रीज आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इंडस्ट्रीज में पूछा जाता है, तो हमें देखना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ सूटेबल है। ठीक है, और उससे वो कहाँ का एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और उसका मेन स्टेट कौन कौन से उसमें हमें पता रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, वैसे अगर आप 14 पे जाते हो तो 14 हमारे यहाँ होता है ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रांसपोर्ट में आपको मैक्सिमम फोकस करना होगा कि जो हमारी जो 4 रेलवे लाइन्स है, उससे लंबी लंबी लाइन 4 रेलवे लाइन्स हैं, उसे फोकस करना है। ठीक है, और मैक्सिमम हमें ट्राई करना है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों कनेक्ट करने वाले जो रूट्स हैं वो रूट्स पे फोकस कर लेने हैं, और उनके बीच में आने वाले कम से कम 2 स्टॉपेज के बारे में लिखना है। ठीक है फ्रेंड, मैप में मैक्स ये पूछता है गोल्ड, और अपने को सबसे बड़ा रोड पूछ सकता है, सबसे बड़ा रेलवे पूछ सकता है। ठीक है, और भी हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन हमें पाइपलाइन पूछ सकता है, रोपवे पूछ सकता है। ठीक है, हाईवे पूछ सकता है, हाईवे की मैन्युफैक्चरिंग का जो उसके पार्ट्स हैं वो कहाँ बनते हैं। ठीक है, वो सब भी आपको इसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिएगा कि भाई 9, 11, 13, 14 को मैप के लिए अच्छे से एक बार कवर करें। ठीक है, बाकी पढ़ना 8 से 14 है। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं हमेशा। देखिए, और फिर हमारे पास जो सेक्शन की बात करें तो सेक्शन सी में, सेक्शन डी में आप देखोगे तो आपका जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 के बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसके मैंने वीडियो डाले हुए हैं कि 5 के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 के कौन से आ सकते हैं, 17 के कौन से आ सकते हैं, 21 के कौन से आ सकते हैं। इसमें मैंने टॉपिक वाइज डाला हुआ है कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि हमें सेक्शन सी और डी जो ज़्यादा मार्क्स का है उसे टॉपिक वाइज पढ़ना है, और जो कम मार्क्स का है उसे पॉइंट वाइज पढ़ना है। जिससे क्या होगा, अगर पॉइंट वाइज पढ़े रहोगे तो आप उसके पॉइंट लिख के कवर कर सकते हो। और यहाँ का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें अगर क्वेश्चन कुछ ही घुमा के पूछता है तो एक बार अगर हमें क्वेश्चन के अगर सही हमें आंसर पता नहीं है बट हमें उसका टॉपिक पता है तो उस टॉपिक बारे में लिख करके भी मार्क्स को गेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड,
तो इस तरह से आप सेक्शन डी और सी में कर सकते हो। फ्रेंड आप देखोगे इस पूरे इसके अंदर, तो आपको एक चीज़ इसमें खास दिखाई देगा कि भाई कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो क्या बोलते हैं डबल सेक्शन में आया हो। ठीक है, डबल सेक्शन आने वाला कोई नहीं है। वो चैप्टर नंबर 6 का जो क्वेश्चन है वो 2 एक आया है, बट एक ही सेक्शन में आया है। 1 का एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो भी सेक्शन बी में। 2 का भी एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, 7 का भी एक ही आया हुआ है। तो फ्रेंड इसमें ये मालूम पड़ रहा है कि हम ऑटोमेटिकली जो जितने भी हमारे पास सेक्शन सी और डी की मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, अगर आपने खाली वो टॉपिक कवर कर लिया तो आपका सेक्शन सी और डी कवर हो जाएगा। आपको सेक्शन बी के लिए क्या करना होगा, पॉइंट वाइज पढ़ने होंगे। और सेक्शन अगर आपने पॉइंट को बी को पॉइंट वाइज पढ़ा तो ऑटोमेटिक आपका सेक्शन ए भी पॉइंट वाइज कवरिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद है कि आप इस ब्लूप्रिंट को समझ चुके होंगे और इसका यूज करके अपने सिलेबस को कम कर सकते हो और अपने इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। फ्रेंड हमारे यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आता है 3 से। देखिए फ्रेंड इसमें क्या होगा, हमारे पास इतना ध्यान देना कि सेक्शन सी और डी का क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। मीन्स आपको जो भी ब्लूप्रिंट दिया हुआ है आगे, इसमें 10 मार्क्स तक, मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स का चेंजिंग आता है सेक्शन में। ठीक है, उसका फिक्स टेबल वैल्यू नहीं मिलने वाला है। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो हमने सेक्शन सी में देखा है और वो सेक्शन डी में जा सकता है, बट हमें प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं, टॉपिक वाइज, तो हमें वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 3 से ऊपर, 3 से 8 से 15 से 4 से 16, 18, 19, 20। देखो फ्रेंड 3, 15 और 18 पे स्टार लगाया गया है। ठीक है, तो इन स्टार का मतलब क्या होगा कि इससे क्वेश्चन एक और करके आएगा। ठीक है, आप इसे और कंप्लीट कर सकते हो। तो हम यहाँ शुरू करते हैं अपने सेक्शन को। देखिए हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, एक पूछ सकता है मोहेंजोदाड़ो। तो इसमें क्या क्या पूछता है फ्रेंड, तो इसमें मैक्सिमम टाउन, वहाँ इसके रोड, ड्रेनेज सिस्टम, फिर बात, और फिर हमारी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये बिल्डिंग्स है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आना चाहिए था बिल्डिंग्स। ठीक है, तो उसकी जो 2 मेन बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसके आगे हमारे पास आगे बनता है दूसरा टॉपिक हड़प्पा। तो हड़प्पा का भी हमें टॉपिक पूछ सकता है। देखिए फ्रेंड आपको क्या करना होगा कि इसके हड़प्पा अगर पर टॉपिक पूछता है अपने को, तो उसकी जिसने खोज की है, ठीक है, जिसने उसकी खोज की है, आप ध्यान दीजिएगा कि उसके भी वो अंग्रेज और इंडियन दोनों के नाम अच्छे से याद रखो। ठीक है, और वहाँ जो जो मिला उस बारे में लिखो, तो आपको पॉइंट यहाँ कवरिंग हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हमारे पास बोलता है धोराविला और लोथल। धोराविला का भी पॉइंट वही है, जैसा कि कहाँ पे आया हुआ है, कितना कच्छ कहाँ है, लोथल का भी गुजरात में, अहमदाबाद के पास कहाँ पे है, आपको तो नदी नाम पता होना चाहिए लोथल का। ठीक है फ्रेंड्स, और वो क्या बोलते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए फेमस था, उसके बारे में पॉइंट लिखना पूछता है अपने को। आगे हमारे पास लिखा है कि गुप्त पीरियड एज ए गोल्डन एज और गुप्त पीरियड एज ए गोल्डन एज। इससे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा अपने फोकस में रखिएगा। ठीक है, फिर यह केव ऑफ गुजरात, केव ऑफ गुजरात पूछता है, और इसके साथ में एक और टॉपिक पूछता है केव ऑफ खंभादिया। ठीक है, ये टॉपिक, दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारे पास है टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर हमें बताना है, तो हमें गर्भगृह, मंडप और विमर। ये देखो फ्रेंड क्या है, इस चैप्टर के अंदर आपको एक येलो कलर का बॉक्स बनाया हुआ होता है, इसमें लिखा होता है लिनियर स्केच ऑफ टेम्पल हो, मेस्क्यू हो, ऐसा के बारे में सबके बारे में दिया होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो गर्भगृह, मंडप और विमन, ये पूरा पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। वैसे आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम के बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर लिनियर स्केच ऑफ स्तूपा, स्तूपा किसके अंदर है, तो पूछता है हर्मिका, मेथी, तोरण, पात। ये हमारे 2 मार्क्स के ही पूछ सकता है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। इसमें 2 क्वेश्चन मिस करके 3 मार्क्स से कवर कर लेगा, या फिर किसी एक को पूछ करके आपको 2 मार्क्स में दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो चैप्टर नंबर अगर 3 मान लो अगर 2 या 3 मार्क्स से कवरिंग जाता है तो उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें से देखा जाए तो ज़्यादा एमपी जो हमारे पास बनता है, जो इस बार पूछने के चांसेस हैं, तो पूछने के चांसेस देखा जाए तो फ्रेंड्स जो हमारा ये गोल्डन एज वाला है, इसको ज़रा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। गोल्डन एज वाले को थोड़ा सा अच्छे देख लीजिएगा। फिर हमारे पास दूसरा हमें पूछ सकता है यहाँ पे केव ऑफ गुजरात। ठीक है, इसको भी और अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब कि ये जो मैं टिक कर रहा हूँ इसे एग्जाम के लास्ट में रिपीट करना है। सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, पढ़ने सारे हैं, बट एग्जाम के दिन लास्ट में कौन सा रिपीट करना है, जो मैं राउंड अप कर दे रहा हूँ आपको वो वाला। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा हमारे पास देखो मोजाड़ो में हमारे पास इसे पढ़ लीजिएगा, टाउन प्लानिंग, रोड, ड्रेनेज सिस्टम, बाथ और उसकी बिल्डिंग्स। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट है हमारे पास, मैं इसको एक बार करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग्स आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिस्टेक सुधार लीजिएगा। ठीक है, मैं 2 यहाँ पे राउंड अप किया हूँ, उस वीडियो उसको देख लीजिएगा, और मोहेंजोदाड़ो को भी एक बार देख लीजिएगा। और लोथल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, धोराविला और लोथल पे, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे। मतलब ये चारों पॉइंट्स हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, बाकी पढ़ना सारे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आगे जो आता है चैप्टर नंबर आगे
इसमें के और 2 क्वेश्चन हमारे पे दिए हुए हैं कि पिलर इंस्क्रिप्शन फिर है, और हमारे पे दिया है एशियन इंडियन टाउन प्लानिंग। इसमें क्या हमारे पास 3 सेक्शन किए हुए हैं, हमें यहाँ पे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर दोनों का डेफिनेशन पता होना चाहिए फ्रेंड। और पिलर इंस्क्रिप्शन में हमारे पास पिलर एट सारनाथ के बारे में और स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ वेदास, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, 4 टाइप ऑफ वेदास के बारे में। फिर लिखा है कि अपने पास दूसरा वैदिक लिटरेचर, ठीक है, इसे वेदांगो लिखा हुआ है, वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं इसको। इसमें रामायण और महाभारत के बारे में जो पॉइंट्स हैं उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो क्वेश्चन पूछता है तो आप रामायण और महाभारत के टॉपिक को लिख के इसे कवरिंग पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। दूसरा हमारे पास यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये भी थोड़ा सा इंडियन लिटरेचर लिखना चाहिए था इसको, तो ये इंडियन लिटरेचर है। उसके अंदर आपको संस्कृत, बुद्धिस्ट और गुजराती तीनों लिटरेचर को एक बार पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ये तीनों को 3 मार्क्स के लिए पूछता है, एक किसी एक को पूछेगा, ये पॉइंट तीनों देख ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेडुअल लिटरेचर, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड, ये बड़ा टॉपिक है, बट इसमें आपको जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लिटरेचर है उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। फिर हमारे पास है नालंदा, तो नालंदा हमें 3 मार्क्स से पूछता है, इसमें आपको उसके प्लेस, वहाँ पे किस टाइम का था, वहाँ कौन से ट्रेवलर आए थे, लाइब्रेरी के बारे में बताना है, और बेस्ट टाइम पीरियड मतलब किस गोल्डन पीरियड के कहा जाता था। अगला हमारे तक्षशिला, उसके प्लेस, वहाँ पे सब्जेक्ट कौन से थे, नेम, स्टोरी, क्लास लिमिट क्या थी और उसके कुछ स्टूडेंट जो फेमस हुए उनके बारे में, ठीक है फ्रेंड। फिर वाराणसी, इसके प्लेस, कौन से किंग का उसमें योगदान है, कल्चर मेंशन करना है कि भाई किसकी कौन कौन से मेंशन उसमें किए गए, नाम किए गए होंगे मेंशन, कौन से सेंट आए हुए थे मतलब साधु आए थे, और कौन सी स्कॉलर फैमिली उसको अभी चला रही है, ठीक है। अगला हमारे पास है वल्लभी, वल्लभी में हमारा प्लेस, फिर कंट्रीब्यूशन किसने अपना दिया हुआ है, कौन से पोर्ट के पास में आया हुआ है और कब कितने वर्ष में अटैक हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 में फ्रेंड हमारे पूछ सकता है यूज ऑफ रिसोर्स, इसमें फूड, रॉ मटेरियल, एनर्जी वाला। फिर टाइप ऑफ रिसोर्स, मीनिंग, ऑनरशिप वाला, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। फिर सॉइल फॉर्मेशन में मीनिंग आपको लिखनी होगी, फॉर्मेशन और उसकी लेयर्स, ये आपको पॉइंट के हिसाब से समझाना होगा 3 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल में हमें क्या करना होगा, उसके जितने सबके नाम लिखने होंगे, सबका मतलब कि उनका एक डेफिनेशन देना होगा और एक एक पॉइंट उनके बारे में बता देने होंगे। फिर हमारे पास है एलुअल सॉइल, सबसे पहले कितना % आया हुआ है, कौन से प्लेस से पाया जाता है, किससे बनता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और कौन सी क्रॉप्स होती है, ये पॉइंट उसमें कवर करने ही आपको 3 मार्क्स के हिसाब से। रेड सॉइल में हमारे पास भी %, कौन से प्लेस पाया जाता है, फॉर्मेशन, एलिमेंट और क्रॉप, ये पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए आपके रोल सेंटर में आता है तो। फिर ब्लैक सॉइल आता है तो उसमें %, वही %, प्लेस, फॉर्मेशन, एलिमेंट, क्रॉप होने चाहिए। फिर सॉइल इरोशन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आपको उसकी मीनिंग, कौन कौन से फैक्टर इरोशन हो सकता है, आपके हिसाब से हम बचा सकते हैं सॉइल इरोशन को, ठीक है। सॉइल कन्वर्सेशन, किस हमें कौन कौन सी प्लान बनाई गई है इसे बचाने के लिए, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, प्लान और इसके रिमिट्स क्या क्या किए गए हैं। चैप्टर नंबर 15 से फ्रेंड आपको पूछता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा इसे पूछता है डिफरेंट बिटवीन इकोनॉमिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसका डिफरेंट, इसे 3 डिफरेंट नाम बताए हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अपना एक डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। फिर हमारे पास एरिया वाइज, अगला हमारे पास है फैक्टर ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये फीचर्स ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे जस्ट बाजू पेज में दिया 1 to 1 पेज पे नंबर दिया होगा। इसमें टोटल 8 से 9 टॉपिक्स हैं, आपको सारे टॉपिक याद रखने हैं। आपको क्या करना होगा एग्जाम में, इसमें कोई 4 पॉइंट लिखने बोलेगा तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें कोई भी अगर 4 पॉइंट लिखने बोलता है तो आप इसमें कोई भी 4 पॉइंट लिखने का आएगा, आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखने होंगे, आपको नाम सारे लिखने हैं और 4 को थोड़ा डीपली समझा देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला हमारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, डिफरेंट समझ लेना। फिर टाइप ऑफ सेक्टर्स, और हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में कितने हमें टाइप ऑफ सेक्टर्स हैं, तो 3 सेक्टर पता ही आपको। फिर लिखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमें जो चारों हैं लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटरबेस, चारों पॉइंट के बारे में समझाना होगा आपको। फिर लिखा है मार्केट सिस्टम के बारे में, उसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस। इसमें से आपको कोई 2 चीज़ पूछ सकता है, ठीक है, सबको साथ में नहीं पूछेगा आपको। फिर सोशल सिस्टम में मीनिंग, फीचर्स, बेनिफिट, लिमिटेशन, मैक्सिमम बेनिफिट और लिमिटेशन आप पूछता है। फिर मिक्स इकोनॉमी में वही अपने पास है मीनिंग, फीचर्स और बेनिफिट्स, इसके लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर आप क्या करना आपको कि आपको ये जो अपने बुलोंग जा रहे हैं हमारे पास, ये फीचर्स में हमारे पास 8 से 9 पॉइंट है, इसको आपको कोई 4 पॉइंट लिखने को बोलेगा, ठीक है, कोई भी 4 पॉइंट्स करने को आपको बोल सकता है। फिर हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से पूरा बोल सकता है, टाइप ऑफ सेक्टर, तीनों सेक्टर समझाने होंगे, उनके पॉइंट्स करने होंगे, फैक्टर ये पूरा करना होगा। मार्केट सिस्टम में मैक्सिमम अभी इसका मीनिंग और वो फीचर और बेनिफिट लगभग सेम ही होते हैं, तो इसको आप दोनों को एक साथ में याद कीजिएगा। फीचर्स और बेनिफिट्स को एक तरह से एक कॉम्बो के रूप में आपको याद करना है, ठीक है फ्रेंड, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है। लिमिटेशन का अलग बनेगा और मीनिंग का अलग बनेगा, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16,
इसके अंदर आपको लिबराइजेशन पूछता है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम ध्यान इसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिए हुए हमारे पास। फिर प्राइवेटाइजेशन में से पॉइंट पढ़ने हैं, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वही है। ग्लोबलाइजेशन का भी सेम वही पॉइंट हमें करना है। WTO कब स्थापित हुआ था, उसका मीनिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या है, पढ़ लेना आपको। फिर लिखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है फ्रेंड, ये लास्ट पेज पे दिया है, इसके देख लीजिएगा। फिर लिखा है फॉलोइंग स्टेज ऑफ द कन्वर्जेशन ऑफ द एंड प्रिविजन, इसकी भी स्टेज पर आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड। इसमें आपको क्या करना होगा, जो मैक्सिमम पूछा जाएगा वो आपको अब तक के मैक्सिमम में ये फीचर्स और एडवांटेज आ चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये तीनों पे ये ज़्यादा पूछता है, अभी W2 ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बट ये तीनों ज़्यादा फीचर फोकस कीजिएगा। इससे अगर आपने फीचर्स और एडवांटेज को एक साथ में याद कर लिया तो भी आपके लिए सही है, ठीक है। खाली डिसएडवांटेज तो आप अलग याद करना पड़ेगा आपको। फिर स्टेप टेकन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, अगला हमारे पास है 18 चैप्टर। इसमें हमें प्राइस राइज बताना है, उसका मीनिंग क्या है, रीजन क्या है, टाइप्स क्या है हमारे पास, वाई प्राइस राइज शुड बी कंट्रोल, हमें प्राइस राइज कंट्रोल करना चाहिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको अभी भी आप चाहो तो हाईलाइट कर रख लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 इज द इंपॉर्टेंट IMP। फिर लिखा है स्टेप टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। फिर कंज्यूमर एक्सप्लोरेशन को उसकी मीनिंग और उसके रीजन समझाने हैं। फिर राइट ऑफ कंज्यूमर्स क्या है। फिर ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर क्या है, ठीक है। 3 टायर ऑफ कोड के तीनों टायर के बारे में समझाना है। फिर कंज्यूमर सोसाइटी के बारे में समझा देना है, पॉइंट्स के बारे में। मार्क एंड फुल फॉर्म्स, देखो फ्रेंड मार्क एंड फुल फॉर्म ये आप मोस्ट IMP मांगे चलो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो 3 मार्क्स में नहीं पूछेगा ना तो भी वो आपको कहीं ना कहीं चाहे 2 मार्क्स में चाहे किसी और चैप्टर में, जैसे 2 मार्क्स चैप्टर में ये आता नहीं है, बट ये कभी ना आपको सेक्शन A में जरूर देगा। मतलब कि आइए समझ लो कि मार्क एंड फुल फॉर्म आपको कुछ भी करके याद रखना ही, क्योंकि ये पूछेगा ही। फिर लिखा है हु एंड हाउ टू फिल द कंप्लेन, कौन और कैसे कंप्लेन फिल कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ऐसे खाली ऊपर से पढ़ लीजिएगा, इसमें खाली देखना क्या क्या प्रोसेस है वो समझ लीजिए, बस कुछ खास याद नहीं करना है। चैप्टर नंबर 19 में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में याद कर लेना है आपको, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो तीनों इंडेक्स दिए हुए हैं उसे पढ़ लेना। फिर वुमन एम्पावरमेंट, इसमें मैक्सिमम जो महिलाओं के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर वेरियस स्कीम ऑफ द इंडिया फॉर द वुमन वेलफेयर, मतलब इंडिया ने कौन कौन सी स्कीम निकाली है वुमन वेलफेयर के लिए। और फिर वेरियस स्कीम गुजरात ने कौन कौन सी निकाली है, ठीक है, उस पर फोकस कर लीजिएगा। इसके अंदर इस चैप्टर में फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि वुमेन के बारे में ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उनके ज़्यादा टॉपिक चलते हैं अभी। चैप्टर नंबर 20 में आ जाएंगे फ्रेंड, तो इसमें लिखा है इसके अंदर हमारे पास कि कम्युनिज्म के बारे में समझाना है। फिर कास्टिज्म में, फिर माइनॉरिटी, फिर रेवोल्यूशन और टेररिज्म, फिर नेक्स्टलिज्म मूवमेंट एंड फुल फॉर्म्स, ठीक है। फिर टेररिज्म मीनिंग है उसका, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो आपके पास है नक्सली वाला, ठीक है, नक्सली वाला पॉइंट एक बार MP में रखिए इस बार तो, ठीक है। ये ऐसे हमारे क्वेश्चन पे आप लिख सकते हो। और आपको लिबरेशन और टेररिज्म इसका डिफरेंट जो है ना फ्रेंड्स, इस पर ज़्यादा फोकस रखना है कि इनका डिफरेंट पूछ सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको यही पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, तो जरूरी नहीं कि पूछेगा, बट इसको एक तरफ से IMP में रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन की ज़्यादा आने चांसेस हैं, ये बहुत बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। बाकी हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, उस पर आप कवर ले सकते हैं, ठीक है। इसे ऊपर से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा फोकस रखिएगा इसमें और नक्सली पे, ठीक है। लिबराइजेशन ओके, टेररिज्म और रिबिल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। फिर नक्सलिज्म, नक्सलवादी पे भी ज़्यादा फोकस कीजिए, तीनों पॉइंट्स हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स में। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को एक तरह से हाईलाइट में रखिए कि आपको ये एग्जाम के दिन एक बार पढ़ के जाना ही है। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा सेक्शन C खत्म होता है, ठीक है। ये आपको मैंने टॉपिक दिए हुए हैं, आप टॉपिक की वाइज पढ़िए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही टॉपिक कवर करने हैं, जिससे आपका क्या होगा कि सेक्शन, अगर एक क्वेश्चन सेक्शन C या कोई क्वेश्चन सेक्शन D में भी चला गया तो भी अगर आपने पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ा होगा तो आप उसे कवर कर सकते हो, ठीक है। C और D के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अल्टरनेट होते रहते हैं, ठीक है। ये आपको जो भी दिया है इसके हिसाब से। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जो सेक्शन जो आपको B के लिए है, उसके जो चैप्टर्स हैं, उसके जो चैप्टर बच रहे हैं उसके वहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप एक बार पॉइंट वाइज पढ़ लीजिए। पॉइंट वाइज आपको कुछ ही पूछ सकता है उसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मैं आपको इसके साथ में जो और सेक्शंस हैं उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी एक बार वॉच कर लीजिएगा। और आपको मैं मैप फिलिंग का भी एक बार आइडिया बता दूंगा, अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप उसकी भी वीडियो को देख सकते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।